अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नई शायरी के साथ आज के आगाज़ करते हैं अपना। मेरे टॉपिक का नाम है और मेरी शायरी का नाम है ना मेरी कोई मंजिल है ना कोई किनारा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और ये है एक शायरी, बड़ी ही प्यारी शायरी है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। ना मेरी कोई मंजिल है ना कोई किनारा, तन्हाई मेरी महफिल है और यादें मेरा सहारा। उनसे बिछड़ कर कुछ यूं वक्त गुजरा, कभी जिंदगी को तरसे तो कभी मौत को पुकारा। बड़ा ज़बरदस्त शेर है। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट में लाज़िम बताइएगा। अगला स्टार्ट कर रही हूँ। तुम्हारा नाम कभी लब तलक नहीं आया, तुम्हारा नाम कभी लब तलक नहीं आया, किसी ने पूछा कहाँ जिंदगी ने मारा था। कुछ इसलिए भी कभी वक्त को बुरा ना कहा, तुम्हारे साथ कभी हमने की गुजारा था। हजार आए तलबगार दिल की बस्ती में, हजार आए तलबगार दिल की बस्ती में, होई ना हमसे खयानत के दिल तुम्हारा था। पर तुम हो कि इतने बेवफा थे कि पूछा ही नहीं दोबारा। एक मुखलिस औरत हजार खूबसूरत औरतों से, मुखलिस औरत एक हजार क्या था सॉरी एक मुखलिस औरत हजार खूबसूरत औरतों से ज्यादा प्यारी होती है। मुखलिस औरत मर्द की जिंदगी में एक बार ही आती है। कुछ मर्द उसे संभाल कर रखते हैं तो कुछ अपनी गलतियों की वजह से इसे खो देते हैं। सारे खेल जो रूहों के होते हैं, मिट्टी के जिस्म में कशिश तभी जागती है जब रूह का टकराव अपने मनपसंद साथी रूह की रूह से होता है। वरना यहाँ तो हसीनो जमील लोग भी दिल को नहीं भाते और कभी सादा सा इंसान भी जान से प्यारा हो जाता है। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसको रुलाने से गुरेज करें, क्योंकि इसकी आंखों से आंसू नहीं, कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बह जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त बात है अगर आप इस पर यकीन करें तो। अस्पताल में दिल की सर्जरी के यूनिट के बाहर लिखा हुआ था, जहाँ दिल की सर्जरी होती है ना, उसे गेट पे लिखा हुआ था खूबसूरत जुमला, बड़ा ही खूबसूरत है, मुझे भी पढ़कर बड़ा ही प्यारा लगा था। अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो आज दिल खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। कभी कभी हमारा जो दिल है ना वो बहुत भारी हो जाता है, पर हम कुछ लोग हैं, मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं तो शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पर अपने आप को तो इंसान को ईजी रखना है ना, तो मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ अपने सारे दुख सुख शेयर कर लेती हूँ। तो कर लेने चाहिए, इसमें क्या है। आप अपने दोस्तों को इतना ज़्यादा अपने हाथ पर हावी ना करके वक्त आने पे वो आपको धोखा दे सके, ऐसी दोस्तियाँ ना किया करें ऐसे लोगों से जो वक्त आने पे आपको हिसाब से रखें, नॉर्मल रहें। एक बड़ी ही प्यारा शेर है। कभी किताबों में फूल रखना कभी दरख्तों पे नाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी याद है आज तक वो नज़र से हरफे सलाम लिखना। वो चांद चेहरा वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे महकी रातें, वो छोटे छोटे से कागजों पर मोहब्बत के पयाम लिखना। तुमसे बिछड़ जाने के बाद जाए नमाज पे बैठकर जब मैंने अपने लरजते हुए हाथ दुआ के लिए उठाए, तो मेरे कपकपाते हुए होंठ जो हमेशा खुदा से तुम्हें मांगने की आदत है, आज खुदा से तुम्हें भूल जाने की दुआ कर रही हूँ। मैं हर वक्त खुदा से जिद लगा लेती हूँ कि मुझे बस तुम चाहिए। आज मैं अपने खुदा के सामने कहते हुए बहुत शर्मिंदा थी कि ये खुदा मुझे वो अता कर जो मेरे हक में बेहतर है। ऐसा है, अपने लिए दुआ यही किया करें जो आपके हक में बेहतर है वही मिले। आपको ऐसे फालतू इंसान के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है जो आपकी कदर ही नहीं करता। मिर्ज़ा गालिब एक बड़ा प्यारा शेर, वो दिन की जिंदगी है किसी को नाराज़ ना करो, 2 दिन की जिंदगी है किसी को नाराज़ ना करो। अगर तुमसे कोई प्यार मांगे तो इसे इनकार मत करो। अक्सर बागों में लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है, काश दिलों पर भी ये लिखा होता है कि दिल तोड़ना मना है, पर फिर भी लोगों ने तोड़ना था। फराज अहमद ने एक बात लिखी, ये भी उम्र कैद से कम तो नहीं, रिहाई नहीं मिलती तेरी यादों से। इसी बात के जवाब में मिर्जा गालिब ने लिखा, रहा कर खूबसूरत दिखने की चाहत से मुझे, रहा कर खूबसूरत दिखने की चाहत से मुझे, ए आईने तू मेरी सादगी की जमानत दे दे। ओए होए होए। जॉन एलिया ने जवाब में लिखा, मेरा सब कुछ ले लो ए मोहब्बत के वकीलों, मेरा सब कुछ ले लो ए मोहब्बत के वकीलों, बस मुझे इसकी याद की कैद से रहाई चाहिए। ओए होए होए, जबरदस्त था शेर। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। इसी तरह एक और शेर है, खुद को संवार लेने की हाजत उसे भी थी, शायद कि रंगो बू की जरूरत उसे भी थी, रंगो वो बू की जरूरत उसे भी थी। मजबूरियां ने कर दिया पाबंद कुछ ऐसे, मजबूरियों ने कर दिया पाबंद कुछ ऐसे, रस्में वफा निभाने की चाहत भी थी। आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, सिक्योरिटी उठाई और मैं आ गई, मुझे सच में पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे।
कभी कभी ना मुझसे कैमरा फेस ही नहीं हो रहा होता, मैं कह रही हूँ ये मैं क्या बात करूँ, या मुझे नींद आने लग जाती है, या और बड़े मसले मसाइल होने लग जाते हैं। बट मुझे ना बहुत ज़्यादा है कि मैं वीडियोस बनाऊँ, मेरी वीडियोस आगे जाएँ, जो जो मैं पढ़ती हूँ वो लोग भी सुने, वो भी पढ़े, उन्हें भी अच्छा लगे। तो बस मैं इसी इसी मकसद के लिए वीडियो बनाती हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लगती भी होगी। इसी तरह से एक बड़ी प्यारी बात है वो ये है, दिल करता है हर वक्त उसके सदके उतारूं, भला इस कदर भी हसीन होता है महबूब किसी का। ओह, बड़ी जबरदस्त बात है कि जिंदा हूँ मगर जिंदगी से दूर हूँ, कि जिंदा हूँ मगर जिंदगी से दूर हूँ, आज मैं क्यों इस कदर मजबूर हूँ, और बिना गलती के ही सजा मिलती है मुझे, मैं किससे कहूँ कि मैं बेकसूर हूँ। ऐसा बहुत ऐसे तो हमारी सबकी लाइफ में किससे किसे बताया जाके कि हम बेकसूर हैं। रोना पड़ता है एक दिन मुस्कुराने के बाद, याद आता है वो शख्स दूर जाने के बाद, दिल रोता ही है इस शख्स के लिए जो अपना ना हो सका, इतनी मोहब्बत जताने के बाद। ये मुझे खुद भी समझ नहीं आया। हवा जब इश्क का एहसास हुआ, जब इश्क का एहसास इन्हें, वो आकर हमारे पास सारा दिन रोते रहे, और हम भी इतने खुद गर्ज निकले यारों, किसी के आंखें बंद करके कफन में सोते रहे। ये बड़ा कोई डीप सा मैसेज था। ये उन लोगों के लिए जो वाकई सो भी जाते हैं, जो पागल होते हैं, जो सुसाइड भी कर लेते हैं, नहीं करनी चाहिए। अगर एक जा रहा है लाइफ में, और भी बहुत से लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक के साथ ही रहना है। अल्लाह ने आपके लिए बहुत बेहतर बनाए हुए हैं लोग, पर अगर आपको समझ आ जाए तो। बहाने बहाने से हम तेरी बात करते हैं, हर पल ख्यालों में आपसे मुलाकात करते हैं। इतनी बार तो आप सांस भी नहीं लेते जितनी बार हम आपको याद करते हैं। ये बात तो सच है, याद तो करते हैं। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नज़र मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, एक नज़र मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है। तू मेरा कुछ भी नहीं लगता, पर इतना तो बता, देख कर मुझको तेरे जहन में आता क्या है। आप लोगों को मुझे देख के जहन में क्या आता होगा कि ये बिल्कुल वेली है घर में, मतलब इसको कोई काम ही नहीं है, शायद इसीलिए वीडियो बनाने आ जाती है। वैसे है तो कुछ ऐसा ही। एक शायरी, यादों की कीमत वो क्या जाने जो यादों को मिटा दिया करते हैं, यादों की कीमत वो क्या जाने जो यादों को मिटा दिया करते हैं, यादों का मतलब उनसे पूछो जो यादों के सहारे जिया करते हैं। बड़ी जबरदस्त शायरी थी। ख्वाबों की दुनिया में हम खोते गए, ख्वाबों की दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए। न जाने क्या जादू था इस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी इसके होते गए। और मौत से डरता कौन है, प्यार तो हो जाता है, इसे करता कौन है। और मौत से डरता कौन है, प्यार तो हो जाता है, इसे करता कौन है। मेरी लाइट ऑफ हो गई है इसलिए शायद ये आ गई है, तो ये रियल फेस आ रहा है मेरा। वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ, बस ये लास्ट ही है। और मौत से डरता कौन है, प्यार तो हो जाता है, इसे करता कौन है। हम कर दें प्यार में जान भी कुर्बान, पर पता तो चले कि हमसे प्यार करता कौन है। यही तो मेन वजह है ना, कि पता भी तो चले कि हमसे प्यार कर कौन रहा है। अब हमें पता ही नहीं है, हम इतनी शायरी करते जा रहे हैं। अगर आपको मेरी शायरी पसंद आए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। लाइट ऑफ हो चुकी है तो मुझे लगता है मुझे भी इजाज़त लेनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर सांसों ने वफा दी तो इंशाल्लाह दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी आपसे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मेरा पसीना देख रहे हैं आप, मैं उधर उधर इसलिए देख रही हूँ कि मुझे यहाँ जब मैं देखती हूँ तो मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कैमरे की तरफ देख रही हूँ तो मैं पसीना देख सकते हैं आप। गर्मी बहुत है, पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैं जो हूँ पंखा बंद करके बैठी हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।